दोस्तों, जरा एक पल ठहर कर अपने भीतर झांकिए। इस समय जो सांस आप ले रहे हैं वह सिर्फ हवा नहीं है, वह आपकी सीमित ऊर्जा है। वही ऊर्जा जिससे आप जीते हैं, सोचते हैं, सपने देखते हैं, टूटते हैं और फिर खड़े होते हैं। अब ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या यह ऊर्जा सुरक्षित हाथों में जा रही है, या आप हर दिन इसे ऐसे लोगों, हालातों और विचारों में बहा रहे हैं जो आपको भीतर से खोखला कर रहे हैं। दुनिया बहुत चालाक है। वह आपको मारती नहीं, वह आपको धीरे धीरे निचोड़ती है। वह आपके शरीर से नहीं, आपके मन से शुरू करती है। पहले आपको सिखाती है कि हर किसी को खुश रखना जरूरी है, फिर आपको यह भ्रम देती है कि चुप रहना समझदारी है, फिर आपको आदत डाल देती है खुद को आखिरी नंबर पर रखने की। और जब आप पूरी तरह थक जाते हैं तब दुनिया कहती है आप कमजोर हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह ऊर्जा की लूट है। आपने कभी गौर किया है कुछ लोगों से मिलकर मन भारी क्यों हो जाता है? कुछ बातों के बाद सीना दबने क्यों लगता है? कुछ रिश्तों के बाद नींद क्यों उड़ जाती है? क्योंकि हर इंसान, हर विचार, हर माहौल आपकी ऊर्जा पर असर डालता है। यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, यह सीधा मनोवैज्ञानिक सत्य है। जिस पर ध्यान नहीं दिया गया वही सबसे ज्यादा नुकसान करता है। दुनिया आपको यह नहीं सिखाएगी कि अपनी सीमाएं तय करें, क्योंकि अगर आपने सीमाएं बना ली तो बहुतों की दुकान बंद हो जाएगी। बहुतों को आपकी उपलब्धता चाहिए, आपका समय चाहिए, आपकी सहमति चाहिए, आपकी सहनशीलता चाहिए, लेकिन किसी को आपकी शांति से मतलब नहीं। और यही सबसे कड़वा सच है। आपको बचपन से सिखाया गया समझौता करना महानता है, लेकिन यह नहीं सिखाया गया कि लगातार समझौता करना आत्महत्या का धीमा रूप है। जब आप हर बार खुद को काट कर दूसरों को पूरा करते हैं तब आप महान नहीं बनते, आप खाली बनते हैं। और खाली इंसान सबसे आसान शिकार होता है। ध्यान से सुनिए, हर मुस्कान भलाई की निशानी नहीं होती, हर सलाह शुभ चिंतक नहीं होती, और हर तालमेल स्वस्थ नहीं होता। दुनिया आपको थकाकर आज्ञाकारी बनाना चाहती है ताकि आप सवाल न पूछें, बस निभाते जाएं। निभाते जाएं उस रिश्ते को जो आपको छोटा करता है, निभाते जाएं उस नौकरी को जो आपकी आत्मा को कुचलती है, निभाते जाएं उस सोच को जो आपको अपराध बोध में जकड़ती है। यह सब संयोग नहीं है, यह एक ढांचा है। ऐसा ढांचा जहां जो अपनी ऊर्जा की रक्षा नहीं करता उसे इस्तेमाल किया जाता है। तर्क से समझिए, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और हर कोई आपसे 10-10 रुपए लेता जाए लेकिन कोई आपको लौटाए नहीं, तो एक दिन आप शून्य हो जाएंगे। अब जरा इस गणित को भावनाओं पर लागू कीजिए। हर बार जब आप अपनी बात दबाते हैं, हर बार जब आप कोई बात नहीं कहते हैं जबकि भीतर बहुत बात होती है, हर बार जब आप अपनी थकान छुपाते हैं, आप अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं। और अगर यह खर्च बिना भरपाई के चलता रहा तो परिणाम सिर्फ थकान नहीं होता, परिणाम होता है आत्मविस्मृति। कुछ लोग कहेंगे सब सहना ही तो जीवन है। नहीं, सब सहना जीवन नहीं है, होश खो देना है। जीवन में सहनशीलता जरूरी है, लेकिन आत्मविनाश की कीमत पर नहीं। जिस दिन आपने यह फर्क समझ लिया उसी दिन से आपकी चेतना बदलने लगेगी। यूनिवर्स ने आपको यह शरीर, यह मन, यह चेतना यूं ही नहीं दी, लेकिन यूनिवर्स यह भी नहीं बचाएगा अगर आप खुद को हर रोज लुटने दें। करुणा और मूर्खता के बीच एक महीन रेखा होती है। दुनिया चाहती है कि आप उस रेखा को न देखें। याद रखिए, हर बार ना कहना क्रूरता नहीं है, हर दूरी बेरुखी नहीं है, और हर अकेलापन हार नहीं है। कभी कभी पीछे हटना ही आगे बढ़ने की सबसे ईमानदार तैयारी होती है। जब आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं तब आप स्वार्थी नहीं बनते, आप जिम्मेदार बनते हैं अपने जीवन के प्रति, अपने मन के प्रति। ध्यान चेतना आपको बहकाने नहीं आया, आपको जगाने आया है। क्योंकि जो जाग जाता है उसे दुनिया चूस नहीं पाती, जो समझ जाता है वह लुटता नहीं,
और जो अपनी ऊर्जा का सम्मान करना सीख लेता है वही सच में जीना शुरू करता है। अब जरा और गहराई में उतरिए, क्योंकि जो दिखाई देता है समस्या उससे कहीं छोटी होती है। असली चोट वहां होती है जहां आप उसे सामान्य मान लेते हैं। दुनिया सबसे पहले आपकी चेतना को थकाती है ताकि आप गलत को भी सही मानने लगें। जब रोज रोज आपकी सीमाएं तोड़ी जाती हैं, तो एक दिन आपको अपनी ही सीमा याद नहीं रहती। और जिस इंसान को अपनी सीमा याद न रहे, उसे कोई भी दिशा दे सकता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनकी व्यस्तता में सृजन नहीं होता। वे भागते हैं, लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। यह आलस नहीं है, यह ऊर्जा का गलत बहाव है। जब आपकी ऊर्जा उन जगहों पर जा रही हो जहां सम्मान नहीं, वहां आपकी गति बढ़ सकती है, लेकिन दिशा खो जाती है, और बिना दिशा की गति अंततः टकराव बन जाती है। दुनिया आपको यह कहकर दोष मुक्त हो जाती है, ऐसा ही होता है। यही सबसे खतरनाक वाक्य है, क्योंकि जैसे ही आप मान लेते हैं कि ऐसा ही होता है, आप बदलाव की संभावना को मार देते हैं। रिश्तों में अपमान को सामान्य मान लेना, काम में शोषण को नियति मान लेना, और मन की थकान को कमजोरी मान लेना, यह सब धीरे धीरे आपकी चेतना को निष्क्रिय बना देता है। यह समझना जरूरी है कि हर संघर्ष महान नहीं होता। कुछ संघर्ष सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि आप पीछे हटने से डरते हैं। हर लड़ाई जीतने लायक नहीं होती, और हर संबंध निभाने लायक नहीं होता। लेकिन दुनिया आपको यही सिखाती है कि छोड़ना हार है, जबकि सच ये है कि कभी कभी छोड़ना ही आत्मसंरक्षण होता है। आपका मन कोई अथाह कुआं नहीं है, उसकी भी एक क्षमता है। अगर आप लगातार नकारात्मकता, अपेक्षाएं, अपराध बोध और डर उसमें डालते रहेंगे, तो वह एक दिन भर जाएगा, और जब मन भर जाता है तब वह या तो सुन्न हो जाता है या विस्फोट करता है। दोनों ही स्थितियां आपके पक्ष में नहीं होती। दोस्तों, यह बात कड़वी है लेकिन जरूरी है। हर वह इंसान जो आपके करीब है, आपके हित में हो, यह आवश्यक नहीं। निकटता और शुभ चिंतन के बीच अंतर होता है। कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि आप उन्हें मना नहीं कर पाते, और कुछ व्यवस्थाएं सिर्फ इसलिए चलती रहती हैं क्योंकि आप सवाल नहीं उठाते। तर्क की भाषा में समझिए, अगर कोई व्यवस्था आपको लगातार नुकसान पहुंचा रही है और आप फिर भी उसमें बने हुए हैं, तो समस्या सिर्फ व्यवस्था की नहीं, आपकी चुप्पी की भी है। चुप्पी हमेशा शांति नहीं होती, कई बार वह डर का दूसरा नाम होती है, और डर से लिया गया हर निर्णय आपकी ऊर्जा को खाता है। आपने शायद महसूस किया होगा, जब आप किसी बात के लिए मजबूर होकर हाँ कहते हैं, तो उसके बाद मन में भारीपन आता है। यह भारीपन चेतावनी है, यह संकेत है कि आपने अपनी ऊर्जा बिना सहमति के दे दी। जितनी बार आप इस संकेत को नजरअंदाज करते हैं, उतनी बार आप खुद से दूर जाते हैं। यूनिवर्स का एक सादा सा नियम है, जिस चीज को आप लगातार अनुमति देते हैं वह बढ़ती है। अगर आप अपने जीवन में अव्यवस्था, अपमान और थकान को अनुमति देते रहेंगे, तो वही आपकी वास्तविकता बन जाएगी। और फिर एक दिन आप कहेंगे, जीवन में आनंद ही नहीं रहा। आनंद अचानक गायब नहीं होता, उसने धीरे धीरे बाहर किया जाता है। यह भी सच है कि अपनी ऊर्जा बचाने का मतलब यह नहीं कि आप कठोर हो जाएं। इसका मतलब है स्पष्ट होना, स्पष्ट अपने मन से, स्पष्ट अपने शब्दों से, और स्पष्ट अपनी प्राथमिकताओं से। जो व्यक्ति स्पष्ट होता है उसे दुनिया स्वार्थी कहती है, लेकिन जो व्यक्ति अस्पष्ट होता है उसने दुनिया इस्तेमाल की है। आपको यह अधिकार है कि आप थकें, आपको यह अधिकार है कि आप मना करें, आपको यह अधिकार है कि आप कुछ समय के लिए पीछे हटें। यह अधिकार किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह अधिकार वही इस्तेमाल कर पाता है जो अपने मूल्य को समझता है। जब आप खुद को महत्व देना शुरू करते हैं, तब कई लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी पुरानी, थकी हुई, हमेशा उपलब्ध छवि की आदत होती है, और जब वह छवि बदलती है तो विरोध होता है।
उस विरोध को दोष समझकर वापस मत मुड़िए। अक्सर वही संकेत होता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। यह यात्रा आसान नहीं है। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना साहस मांगता है। इसमें अकेलापन आता है, गलत समझे जाने का डर आता है, लेकिन यही वह चरण है जहां चेतना परिपक्व होती है, जहां आप भीड़ का हिस्सा नहीं, अपनी राह के जिम्मेदार बनते हैं। यहां तक पहुंचना सिर्फ शुरुआत है। आगे और गहरे प्रश्न खड़े होंगे, और भी सच्चाइयां सामने आएंगी। अगर यह हिस्सा आपको असहज कर रहा है तो समझिए आप भीतर से जाग रहे हैं। दोस्तों, अब आखिरी परत खोलने का समय है, क्योंकि यहाँ से बात सिर्फ दुनिया की नहीं रहती, यहाँ बात आपकी जिम्मेदारी की हो जाती है। अब यह कहना आसान नहीं रहेगा कि लोग ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं, समय ही खराब है, क्योंकि सच ये है, जिस दिन आप अपनी ऊर्जा की जिम्मेदारी लेते हैं, उसी दिन बहाने खत्म हो जाते हैं। दुनिया आपको तब तक निचोड़ती है जब तक आप खुद को निचोड़ने की अनुमति देते हैं। यह वाक्य कठोर है, लेकिन न्यायपूर्ण है, क्योंकि हर शोषण के पीछे सिर्फ शोषक नहीं होता, वहां एक सहन करने वाला भी होता है। और यह सहनशीलता अक्सर डर से पैदा होती है। अकेले पड़ जाने का डर, बुरा कहलाने का डर, रिश्ते टूट जाने का डर। लेकिन जरा सोचिए, जो रिश्ता आपकी चेतना तोड़ दे, क्या वह जुड़ा रहकर भी बचा हुआ कहलाएगा? जो व्यवस्था आपको रोज थकाकर खाली कर दे, क्या वह स्थिरता कहलाएगी? और जो लोग आपकी शांति की कीमत पर आपकी उपयोगिता चाहते हों, क्या वे वास्तव में आपके अपने हैं? दुनिया आपको यह नहीं बताएगी कि आपकी ऊर्जा आपकी पूंजी है, क्योंकि अगर आप यह समझ गए तो आप सस्ते में नहीं बिकेंगे। आप हर जगह उपलब्ध नहीं रहेंगे, आप हर बात पर सिर नहीं हिलाएंगे। और यही बात दुनिया को असुविधाजनक लगती है। तर्क से समझिए, जो चीज सीमित होती है वही मूल्यवान होती है। आपकी ऊर्जा सीमित है, आपका ध्यान सीमित है, आपका समय सीमित है, फिर भी आप इन्हें ऐसे लुटाते हैं जैसे इनका कोई मूल्य ही ना हो। और जब मूल्य आप खुद नहीं तय करते, तब दुनिया अपने हिसाब से कीमत लगा देती है। यहीं से आत्मसम्मान शुरू होता है। ऊंची आवाज में बोलने से नहीं, तर्क जीतने से नहीं, बल्कि सही जगह चुप रहने और गलत जगह से हट जाने से। आत्मसम्मान का मतलब लड़ाई नहीं है, आत्मसम्मान का मतलब है अनावश्यक युद्धों से दूरी। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि हर अकेलापन नकारात्मक नहीं होता। कुछ अकेलापन उपचार होता है। जब आप दुनिया के शोर से दूर होते हैं, तब आप अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं, और वही आवाज धीरे धीरे आपको बताती है कहां रुकना है, कहां झुकना है और कहां सीधा खड़ा होना है। यूनिवर्स कभी चिल्लाकर संकेत नहीं देता, वह थकान के जरिए बोलता है, बेचैनी के जरिए समझाता है और शांति के क्षणों में रास्ता दिखाता है। लेकिन जो इंसान हर समय दूसरों के शोर में डूबा हो, वह इन संकेतों को सुन ही नहीं पाता। यही कारण है कि अपनी ऊर्जा बचाना आध्यात्मिक विलासिता नहीं है, यह मानसिक आवश्यकता है। यह कोई फैशन नहीं है, यह आत्मरक्षा है। और आत्मरक्षा का मतलब किसी पर हमला करना नहीं, बल्कि खुद को टूटने से बचाना है। जब आप अपनी ऊर्जा का सम्मान करते हैं, तब आपकी उपस्थिति बदलती है। आप कम बोलते हैं, लेकिन वजनदार बोलते हैं। आप कम वादे करते हैं, लेकिन उन्हें निभाते हैं। आप हर जगह नहीं दिखते, लेकिन जहां दिखते हैं वहां आपकी कमी महसूस होती है। और यही असली प्रभाव है। यह रास्ता आपको लोकप्रिय नहीं बनाएगा, यह रास्ता आपको सुविधाजनक भी नहीं बनाएगा, लेकिन यह रास्ता आपको स्पष्ट बनाएगा। और स्पष्टता वह शक्ति है जिससे दुनिया डरती है, क्योंकि स्पष्ट इंसान को भ्रम में नहीं रखा जा सकता। ध्यान चेतना चैनल पर यह बात इसलिए कही जा रही है ताकि आप किसी विचारधारा के अनुयायी न बने, बल्कि अपनी चेतना के संरक्षक बने, क्योंकि जो अपनी चेतना की रक्षा करता है वही जीवन की रक्षा करता है। अब अंत में बस इतना याद रखिए, आपकी ऊर्जा आपकी जिम्मेदारी है। जिसे आप हर दिन जहां लगाते हैं, वही आपका भविष्य बनता है।
अगर आप इसे यूं ही बिखेरते रहेंगे तो दुनिया इसे चूसती रहेगी, लेकिन जिस दिन आपने इसे संभालना सीख लिया उसी दिन से दुनिया की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। अगर यह पूरा विचार आपको बेचैन कर रहा है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। बेचैनी अक्सर परिवर्तन का पहला संकेत होती है, और अगर यह शब्द आपके भीतर कहीं ठहर गए हैं तो समझिए यात्रा शुरू हो चुकी है। अगली बार जब आप थकें, टूटें या खुद को खोता हुआ महसूस करें तो बस एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी ऊर्जा सही जगह दे रहा हूं? यही सवाल आपको भीड़ से अलग करेगा, यही सवाल आपको बचाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, आभार।